हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीसी प्लस बदलापुर यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी को क्लास 7 का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बुक है। इस बुक से आपका आज प्रश्नावली 7 चैप्टर आपका है वाणिज्य गणित, जिसमें आपका अनुलोम प्रतिलोम समानुपात और अनुपात का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इस 7 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक सारणी बना के दिया है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना, मैं पहले टेबल बना देता हूँ। हाँ, ये टेबल इस तरह का क्वेश्चन पहले का टेबल इस तरह से बना रखा है। कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना, इस के का मान ज्ञात करना, जबकि यहाँ पर दे रखा है गिवन है कि के इज इक्वल टू एक्स अपान का वाई। एक्स की वैल्यू ये पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू है 20, 40, 60 और 80। इसके बाद वाई की वैल्यू दे रखा है 40, 80 और 120 और 60 दिया है, सॉरी 160 दे रखा है। कह रहा है कि रेशियो ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो जो बोलते हैं। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या यही वैल्यू में फाइंड करना है। क्या करेंगे, एक्स में वाई की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो 20 अपान का 40 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या 1 अपान का 2। पहले में के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान का 2। सेम एज दूसरे का भी होगा ऐसे। यहाँ पर हो जाएगा 40 अपान का 80, यहाँ पर 1 0 0 से कैंसिल होगा, 2 1 2 2 जा सॉरी 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान का 2। ऐसे इसका भी करना है। 60 अपान का 120 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 1 अपान 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन लास्ट में आपके की वैल्यू आप खुद ही फाइंड करके कमेंट में करिए। तो ये आप देख रहे होंगे सबकी वैल्यू 1 अपान 2 1 अपान 2 1 अपान 2, इसकी वैल्यू जो भी आए आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 अपान 2, ये 1 अपान 2, ये 1 अपान 2, कहने का मतलब 20 अपान का 40, 40 अपान का 80, 60 अपान का 120, इन सबका वैल्यू सबका बराबर आता है। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समानुपात बोला जाता है। यानी जिन जिन रेशियो की वैल्यू अगर समान होती है उसको समानुपात बोला जाता है। ये समानुपात का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पहला था। क्वेश्चन इसका दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को छांटिए। कह रहा है क्वेश्चन जो दूसरा और तीसरा है इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसको सही छांटना है। तो क्वेश्चन इसमें दूसरा कह रहा है कि 4 किग्रा चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किग्रा का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि 4 किग्रा का मूल्य 4 किग्रा चाय है, इसका मूल्य 420 रुपये, तो 12 किग्रा चाय का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको समानुपात और अनुपात बनाने हैं। अब इसको आपको अनुपात और समानुपात के तरीके से हल करना है। तो एक साइड हम लिखेंगे क्या, चाय का, एक लिखेंगे चाय, ठीक ना, वो भी केजी में, ठीक। दूसरे साइड लिखेंगे चाय का मूल्य, ऐसे मूल्य लिख दे रहे हैं, मूल्य वो भी रुपीज में, ठीक। अब जो जो चीज गिवन है उसको लिखते जाते हैं। चाय दिया कितना है आपका 4 किलोग्राम है, इसका मूल्य कितना दे रखा है आपका 420 रुपये, ठीक। फिर दूसरे बार कुछ कितना रहा है 12 किग्रा का मूल्य पूछ रहा है, जिसके मुझे मूल्य नहीं पता है उसको मैं मान लेता हूँ 100 रुपये। कि माना जो है कि 12 किग्रा का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। ध्यान ये देना कि रेशियो सेम होना चाहिए, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, या ज्यादा से कम, या ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 किग्रा इतना रुपये का मिल रहा है, तो सीधी सी बात है 12 किग्रा क्या होगा का रेट कुछ इससे ज्यादा ही होगा। तो इसको एरो तो मर्जी का चाहे ऐसे लगाओ, इसका भी रेट बढ़ेगा ऐसे लगाओ, या तो मर्जी कहते हैं तो आप ऐसे ऊपर दोनों पे लगा दो, क्योंकि ये अनुपात समानुपात है। कम से ये तो ज्यादा से कम की तरफ चलो, ज्यादा से कम की तरफ चलो, या कम से ज्यादा की तरफ चलो, तो दोनों एक ही, दोनों एरो आपका ठीक ही है। एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ से रेशियो बनेगा, उच्च से हमेशा शीर्ष की तरफ जो रहेगा उसी तरह से रेशियो बनेगा। इसको अगर हम अनुपात समानुपात में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 4:12, 4:12 कम से ज्यादा, फिर बीच में समानुपात का निशान लगेगा। फिर इसको भी ऊपर से नीचे आइए, आपका 420:x हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था कि जब अनुपात दो अनुपातों को एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करके रखा जाता है, तो इनमें मैंने बताया था 4 टर्म होते थे, ये 2 वाय पद होते थे और ये 2 अंतःपद होते थे। और वहां पर ये चीज भी बताई गई थी कि इसका क्या होता है, वाय पदों का जो प्रोडक्ट होता है वह इंटरनल पदों के जो टर्म होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो करें क्या,
y का मल्टीप्लीकेशन इंटू फिर इक्वल आंतरिक का। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 4 का गुणा x में करते हैं, 4 गुणे x बराबर इन दोनों का गुणा कर लो 12 गुणे 420। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा 12 गुणे 420 बटा 4, 4 एक का 4 दिया 12, फिर 3 का गुणा इसमें कर दो, आ जाएगा क्या आपका 3 का गुणा इसमें करोगे 0 होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौका 12, तो आ जाएगी क्या जो 12 की गलत चाय थी उसका मूल्य क्या आ जाएगा 1260। तीसरा है एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1 घंटे के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। कह रहा है कोई एक कार है, एक कार का दे रखा है, चाल दे रखा है, चाल दे रखा है, चाल दिया है क्या 30 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। कह रहा है कि 1 घंटे पश्चात यानी जो समय है, कह रहा है कि 1 घंटे पश्चात कितना दूरी कवर करेगी या कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप वाले क्वेश्चन में इसको अनुपात हमें समानुपात बनाना है। अनुपात समानुपात बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखेंगे ये किस में है, ये क्वांटिटी सेकंड में थी और ये क्वांटिटी किस में है आपका घंटे में। तो हम क्या करते हैं घंटे को चेंज करते हैं समय को सेकंड में। सबसे पहली बात यूनिट को एक करना है। ठीक, यूनिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो यूनिट को कन्वर्ट करेंगे आएगा क्या यहाँ से 1 घंटे बराबर आप लोग जानते होंगे 360 सेकंड होता है, सॉरी 3600 सेकंड, ठीक ना 3600। अच्छा सर यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हाँ घंटा। अब इसको आपको रेशियो बनाना है, एक साइड रखना है आपको, क्या रखना है किलोमीटर। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ से समझो, इसका मतलब क्या है कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है कि वह 1 सेकंड में तय कर रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी वह 1 सेकंड में तय कर रहा है। तो कह रहा है कि 1 घंटे की दूरी कितना, जो 1 घंटा का समय होगा उसमें कितनी दूरी वो कवर करेगा। तो इसको हम अनुपात का समानुपात बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं दूरी और दूसरे साइड लिखते हैं समय, ठीक है ना। और समय किसमें निकालनी है हम सेकंड में, यहाँ पर सेकंड कर दे रहे हैं और दूरी यहाँ पर किसमें है मीटर में ले रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर रखो 30 दूरी कितना है 30 मीटर, कितना समय ले रहा है 1 सेकंड, ठीक है ना। फिर क्या है दूरी हमें पता नहीं है, इसको हम यक्स मान लेते हैं, कितना दूरी कवर करेगा यक्स मानते हैं, कितने समय में 3600 सेकंड। अब थोड़ा सा गौर ये करो कि 30 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में करता है, इतना सेकंड की दूरी तो सीधी ज़्यादा टाइम लेगा ही, ज़्यादा कवर करेगा। इसको एरो ऐसे ऊपर से नीचे डाला, ठीक। बस आपको रेशियो बनाना है, रेशियो बना लो ऊपर से नीचे, यानी 30 अनुपात x, ठीक ना 30 अनुपात x समानुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 36, ठीक। अब फिर से वही रूल आपका लगेगा, y पद का गुणनफल बराबर अंतर अनदेखा, यानी इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल। चलो करो, हो जाएगा x का गुणा 1 में करेंगे तो x गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 3600 गुणे 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा 3 2 1 2 3 0 आ जाएगा, 2 ये 1 ये 3 0 बढ़ गया, 3 का गुणा इसमें करो 6 1 18 8 हाथ लगा 1 और 3 3 का 9 का 10। ये इतना आया, कितना ये इतना दूरी आया मीटर में, लेकिन ऑप्शन में जो है कि आपका मीटर में नहीं दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर का होता है 1000 मीटर का होता है ना। या मैं कहूँ 1 मीटर बराबर कितने को हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर का होगा ना भाई। अब क्या करना है इसमें भाग दे दो, तो x को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 108 3 0 यहाँ पर बढ़ा दो, मीटर के स्थान में क्या करना है 1 मीटर के स्थान में क्या पुटअप करना है 1/1000। अब ये क्या आ जाएगा किलोमीटर, तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल आउट हो गया, आपका x बराबर आ गया 108 किलोमीटर। जो 1 घंटे में वह गाड़ी थी वो कितना दूरी कवर करेगी 108 किलोमीटर, ठीक। क्वेश्चन चौथा था, निम्नलिखित अनुलोम समानुपात सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।
कि क्वेश्चन दे रखा है कि ये अनुलोम समानुपात है, कह रहा है कि इसका जो है कि अपने अभ्यास उसके कुछ जगह रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं उसको पूरा करता। पहले मैं ग्राफ को बना लेता। हाँ, ये इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 4th वाले का एक टेबल बना के रखा है, जिसमें पहले टेबल में रखा मजदूरों की संख्या x में दे रखा है, फिर मजदूरों की संख्या की जो मजदूरी है तो रुपए में है, इसको y एज्यूम करके रखा है। कह रहा है कि ये जो अनुलोम समानुपात है इसको आपको जो है कि रिक्त स्थान कुछ छोड़ के रखा था, उसको भरना था। तो ये एक रिक्त स्थान छोड़ कर रखा था, एक ठो ये और एक ठो ये। पहले में दे रखा है x का 1 रखा है, दूसरे में क्या है 50 है। तो इनका जो रेशियो निकालना, समानुपात निकालना है तो इतना बटे इतना, यानी कहने का मतलब ये 1/50 होगा। यानी कहने का मतलब कोई एक मजदूर संख्या है तो उसको कितना रुपए दे रहा है, 50 रुपए मिलेगा। अगर यहीं पर मजदूरों की संख्या 2 बढ़ा दे रहा है तो सीधी सी बात है इसका पैसा भी बढ़ जाएगा, पैसा भी बढ़ेगा। जिस रेशियो से ये मजदूर बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से क्या होगा, इनके पैसे बढ़ेंगे। एक मजदूर को 50 रुपए देना पड़ता था तो 2 मजदूर को कितना रुपए देना पड़ेगा, 100। क्यों? क्योंकि एक को 100 दिया जाता तो 2 का 2 गुना हो जा रहा ना, क्योंकि इसका 2 गुना हो रहा था इसलिए इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 100। अब यहाँ से देख रहे हैं एक मजदूर को 50 रुपए दे रहा है तो ये 150 कितने मजदूर को देगा। जब कितने की बात आती तो भाग दे दिया जाता, इसी में इसको भाग दे दो तो कितना गुना आ जाएगा। यानी 150 में जब 50 का आप लोग भाग दोगे तो 1 0 0 से कैंसिल होगा, 5 का 5 3 15। ये जो 3 आया इसका 50 का 3 गुना यहाँ पर पैसा दे रहा था, तो कहने का मतलब इसके 3 गुना भी मजदूर भी हो जाएंगे। जब 3 गुना मजदूर होंगे, 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 में 3 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3। इस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मजदूर होंगे, 3 मजदूरों की जो मजदूरी होगी वह 150 रुपये होगी। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है और करके जो आंसर आए यानी 5 मजदूरों की कितना रुपए होगा उसको आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपका इसका जो है कि 5वां कह रहा है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य। क्वेश्चन 5वां है, एक कलम दिया और मूल्य दिया है तो एक साइड हम क्या लिखते हैं, कलम लिखते हैं, कलम यानी कलमों की संख्या, ठीक। और दूसरे साइड क्या लिखते हैं हम, मूल्य, ठीक। मूल्य किसमें, रुपए। चलो दिया क्या है, 6 कलम दिया है और 6 कलम का मूल्य कितना रुपए है, कह रहा है कि 24 रुपये, ठीक। फिर कह रहा है कि 10 कलम का मूल्य कितना होगा, जिसका मूल्य हमें नहीं पता उसको हम x मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको x मान लिया। अब आपको एरो लगाना है, कम से ज्यादा की तरफ हमेशा एरो लगेगा, हमेशा कम से ज्यादा। 6 कलम को 24 रुपये, सीधी बात है 10 कलम का मूल्य ज्यादा ही होगा 24 से। बस इसको रेशियो बना लो, कुछ करना नहीं है। 6:10 समानुपाते 24:x, फिर वही गुणा, बाहर का गुणा जो होगा वो अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 6 × x बराबर 10 × 24, ठीक ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 × 24/6। इसको काट दो, 6 का 6 चौका 24 और 4 में 10 का गुणा कर दोगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो x बराबर आपका आ जाएगा 10 × 4, तो आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 40। यानी जो 10 कलम का मूल्य था वो कितने रुपए आ जाएगा, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन किया है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है तो 8 मजदूरों के कितने मजदूरी होनी चाहिए, है ना। तो क्या दे रखा है, एक साइड आप क्या करोगे, यहाँ पर एक साइड मजदूर लिखोगे, मजदूर, और दूसरी साइड लिखेंगे मजदूरी। और मजदूरी क्या है, जो है कि वह रुपये में है, ठीक। कितने मजदूर थे, पहले 5 मजदूर थे और 5 मजदूरों को कितना रुपए दिया जा रहा था, 1250 रुपये। फिर कह रहा है मजदूरों की संख्या 5 से 8 मैंने बढ़ा के कर दी, अब इस समय इसका मजदूरी कितनी होगी, तो इसको हम मान लेते हैं क्या होगा, होगा। अब करना क्या है, सीधी सी बात है, 5 मजदूरों को कितना पैसा दिया जा रहा है, तो 8 मजदूरों को इनसे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि 3 मजदूर ज्यादा है। तो एरो आपका ऐसे लगेगा, ये एरो लगाना आप मत भूलिए, बस क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस लगा लो, अनुपात में छेद कर दो, 5:8 समान अनुपाते 1250 रुपये, फिर अनुपाते x।
फिर वही बात y पदों का गुणनफल इंटू अंत पदों का गुणनफल, तो हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 1250। इसको सॉल्व कर दो यहाँ पर, तो आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 गुणे 1250 बटे 5, है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते गुणा करते हैं, x यहाँ पर रंग हो गया था, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 8 में 0 होगा, 8 का गुणा 5 होकर 8 × 5 40 का 0 हाथ लगा 4, फिर 8 दूना 16 16 16 4 20 ना, 20 का 0 हाथ लगा 2, फिर 8 के 8 2 10 होगा। यहाँ पर रंग हो रहा था। अब इसमें 5 से डिवाइड करना है, वही चीज इसको दुगुना कर दो, इसको दुगुना कर दोगा तो आ जाएगा क्या, ये 2000 हो जाएगा, 20,000 1 2 3 4। यहाँ पर ये 2000 ये, अब ये 5 से यहाँ पर भाग देना अभी, ठीक है ना। 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने के लिए मैंने क्योंकि इसको दुगुना किया, तो अब ये क्या करना है, एक अंक दशमलव लगा देना है। 5 से भाग देने का मतलब जो संख्या दी है ऊपर उसको दुगुना कर दो, 2 को गुणा करके एक अंक दशमलव लगा दो, तो एक अंक दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा x बराबर 2000 रुपये। ठीक, जो 8 मजदूर थे, इनकी मजदूरी कितनी होगी 2000 रुपये। एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया 5 से डिवाइड करने के लिए। रूल वही है कि जो भी संख्या दे रखी है उसको दुगुना करके दाहिने साइड से एक अंक दशमलव लगा दो। ठीक।